ओम शांति। आज हम 2 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? बाबा ने कहा, बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो, सर्वधर्मान परित्यज, मामेकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ, तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो, तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। बाबा ने कहा कि बाबा की तुमको डायरेक्शन है कि तुम्हें श्रीमत पर चलकर भारत का बेड़ा पार करना है और सब धर्मों को दे के सब धर्मों को भूलकर एक बाबा को याद करना है और अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा, शिव शक्ति पांडव सेना बच्चों के प्रति बाबा की ये डायरेक्शन है कि भारत को स्वर्ग बनाना है। आज की मुरली में गीत है, ओम नमो शिवाय। आप देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा, भगवान एक होता है, अनेक नहीं होते, लेकिन भारतवासी भगवान को अनेकों में मानते हैं। बाबा कहते हैं वो जानवर में भी भगवान को समझते हैं, सर्वव्यापी समझते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा तो है नहीं, परम पिता परमात्मा की तो महिमा सबसे ऊंची है, वो भारत को कौड़ी से सिरताज बनाते हैं। बाबा कहते इस समय भारत कंगाल बन गया है, जिसको बाबा आकर स्वर्ग बना रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने कहा कि भारतवासी मुझे भूल गए हैं, नास्तिक बन गए हैं, इसीलिए वो कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते जब भारत नया था तो डबल सिरताज था, सोने चांदी हीरे जवाहरात बहुत थे। बाबा कहते बाद में जब मुस्लिम राजाओं का राज्य आया तो उन्होंने सारे हीरे जवाहरातों को लूटकर अपनी मस्जिदों और कब्रों में लगा दिया और बाबा कहते भारत बिल्कुल कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तुम बच्चे अलग हो, मैं अलग हूँ। बाबा कहते तुम भी परम धाम में रहने वाले हो, मैं भी परम धाम में रहने वाला हूँ। बाबा कहते जो महिमा है श्री 108 जगत गुरु, वो वास्तव में किसी देहधारी की नहीं है, वो परमात्मा की महिमा है, उनको ही सदगुरु कहते हैं। बाबा कहते अगर मैं दुनिया के मनुष्य ही भगवान होते तो फिर पतितों को पावन कौन बनाता, वो पतितों को पावन कैसे बनाते? बाबा कहते पतित पावन जो गायन है वो परमात्मा के लिए गायन है। बाबा ने कहा कि मनुष्य एक तरफ तो कहते हैं भगवान का कोई नाम रूप नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं वो सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं ये तो धर्म की ग्लानि है, परमात्मा तो आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी समझेंगे, जानवर तो नहीं समझेंगे, ये ज्ञान तो मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कहते और मैं ब्रह्मा के द्वारा मनुष्यों को ही ये ज्ञान देता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज इस समय समझा रहा हूँ, तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा हूँ। बाबा कहते पहले तुम ब्राह्मण थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए हो। बाबा कहते अभी तुमको जो शिक्षा मिल रही है तुम उससे देवी देवता बनोगे। बाबा ने कहा कि इस समय भारतवासियों ने अपने ऊपर सर्वोदया का लीडर रख लिया, सर्वोदया लीडर का टाइटल रख लिया है। बाबा कहते सब पर दया करने वाला कोई देहधारी नहीं हो सकता, वो तो परमात्मा की ही महिमा है। आगे बाबा ने बताया कि तुम सब शिव शक्ति पांडव सेना हो, तुम सब इस समय तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हो, अहिंसा के बल रास्ते पर चलकर तुम भारत की सेवा कर रहे हो। बाबा ने कहा कि तुम्हारा यादगार भी है 5000 साल पहले का। बाबा कहते तुमको इस समय नॉलेज मिल रही है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई जाती है।
आगे बाबा ने बताया कि तुम भला अपने घर गृहस्थ में रहो, बाबा कहते हैं, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए कमल फूल के समान रहना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। बाबा कहते हैं, तुमने पहले बहुत सुख भोगा है, लेकिन माया रावण ने तुमको नीचे गिरा दिया। अब फिर से मैं आया हूँ, तुमको फिर से पहचान मिली है। बाबा कहते हैं, मैं बेहद का बापू हूँ जो इस समय नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, जो हद के बापू महात्मा गांधी थे, उन्होंने तो विदेशियों को भगाया था, लेकिन मैं सबको भगाकर ले जाने अपने साथ इस समय आया हूँ। आगे बाबा ने कहा कि इस समय अनेक धर्मों का विनाश होगा और एक धर्म की स्थापना होगी और सूर्यवंशियों का राज आएगा। बाबा कहते हैं, अभी कांटों का जंगल है, फिर सतयुग फूलों का बगीचा आएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है, आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है, शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। बाबा ने कहा कि तुमको सबको सुख देना है। बाबा ने बताया कि जो सबको सुख देते हैं उनको ही दैवी संप्रदाय का माना जाता है। बाबा ने कहा, तुम्हें आसुरी संप्रदाय वाला कोई काम नहीं करना है और शिवालय की स्थापना का जो कार्य चल रहा है उसमें मददगार जरूर बनना है। बाबा ने कहा, तुम्हें आत्म अभिमानी होकर रहना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करना है और योग अग्नि योग लगाकर बाबा कहते तुम्हें अपने पापों को काटना है। आज की मुरली में वरदान है, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है अटेंशन और अभ्यास, बार बार अभ्यास करना और अपने ऊपर अटेंशन रखना। लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसा भी ना हो कि अटेंशन का ही टेंशन हो जाए। बाबा कहते हैं, तुम्हें स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा का बैलेंस रखना है। पहले खुद की सेवा करनी है, फिर दूसरों की सेवा करनी है। अगर खुद की सेवा छोड़कर दूसरों की सेवा में लग जाओगे तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था नीचे आ जाएगी, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों का बैलेंस रखना है, खुद की सेवा भी करनी है, माना पहले अपने आप को मजबूत बनाना है, फिर दूसरों की सेवा करनी है। बाबा कहते तुम अनेक बार के विजयी हो, अनेक बार निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मेहनत की बात नहीं है। आज की मुरली में स्लोगन है, ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अनेक बार की निमित्त बनी हुई विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।